देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट, दिन ब दिन उसमें कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। एक डाटा के हिसाब से 2024 में लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी। हमारे साथ हमारी एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 साल हमारे साथ तैयारी की, हमारे वेक्टर एकेडमी में तैयारी की और 12th अपेयरिंग ही 24 लाख के इस आंकड़े को भी अपने जोश और जुनून से पीछे छोड़ दिया। आज वो GSVM कानपुर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हैं। तो स्वागत करते हैं शिवांगी का। शिवांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और जो अचीवमेंट आपने 12th अपेयरिंग ली है वो छोटी नहीं है, वो आसान नहीं है। तो मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप क्लास की उन बेंचेस से उठकर यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया। चलिए बातचीत का दौर हम शुरू करते हैं और जो हमारे एस्पायरेंट हैं और उनके अभिभावक हैं वो आपकी बातचीत से ये सीख पाएंगे कि किस तरीके से 12th अपेयरिंग सिलेक्शन को प्लान किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा 12th अपेयरिंग सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि आपने 12th के साथ किया है, कौन कौन से एलिमेंट्स किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी एस्पायरेंट को जो अभी 10th में है या जो अभी 11th में है, तैयारी शुरू कर रहे हैं, उन्हें अपनी तैयारी में डालना चाहिए? सबसे पहले तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे नीट ही करना है, मुझे CBSE ही करना है, मुझे या फिर डेंटिस्ट बनना है या फिर आयुर्वेदा वाला डॉक्टर बनना है। मतलब जो भी है आप पहले क्लियर करो। क्लियरिटी रहनी चाहिए, या डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, या बोर्ड तो नहीं करना। हाँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ कई बार वो 1 डेढ़ 2 महीने तक भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा करके वो बहुत बार अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ये शिवांगी ने बिल्कुल सही कहा। पहली चीज हमें एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई हमें ये करना है या ये नहीं करना है। ठीक, इसके अलावा शिवांगी? क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, तो प्रॉपर गाइडेंस सही समय से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा। जैसे कि मैंने अपना नाम वेक्टर एकेडमी में आधे रास्ते 10th में ही दे दिया था, तो जिसकी हिसाब से मुझे 11th की स्टार्टिंग से ही अच्छी सी गाइडेंस मिली है वेक्टर एकेडमी के द्वारा, जो कि एक अच्छा सिस्टम है जहाँ पे हमें गाइडेंस मिलती है तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो उसके हिसाब से हमें टाइम से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक, देखिए मैं यहाँ सभी को बताना चाहूँगा, जब शिवांगी 10th क्लास में थी और लगभग हाफ ईयरली एग्जाम के आसपास थी, तभी उनके पिताजी ने वेक्टर एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करा दिया था कि 11th से ही हम बच्ची को भेजेंगे और मुझे 12th अपेयरिंग सिलेक्शन की उम्मीद है, आप मेहनत करिएगा, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने शब्द रख पाया और शिवांगी आज हमारे साथ हैं, 12th के साथ ही सेलेक्ट हुई हैं, MBBS मेडिकल कॉलेज में। खैर, इसके अलावा और क्या होना चाहिए? चलो क्लियरिटी वाली बात हमको समझ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के, NCERT पढ़ के कुछ नहीं होना, उसके अलावा आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बस दिन के 10-5 कर दिए, दिन के 100, 200, 300 और लास्ट के महीनों में तो 500, 600 क्रॉस हो जाता है, पता भी नहीं लगता, क्योंकि स्कूल नहीं जाना होता उस टाइम पे। और वैसे भी स्कूल नहीं जाना होता, मतलब अच्छा, कम जाना होता है। ठीक, देखिए शिवांगी जो है वो मैक्सिमम टाइम्स अपने स्कूल के टाइम को अपनी प्रिपरेशन में लगाती थी। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है वो स्कूल बिल्कुल नहीं जाती थी, बट उतना फ्रिक्वेंट नहीं था। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है अपने टाइम को बढ़ाने के लिए, स्कूल के टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं। बट बहुत सारे बच्चे इसका मिसयूज़ करते हैं। आपने देखा, आपके साथ भी कई ऐसे बच्चे रहे हैं जो स्कूल नहीं जाते बट ठीक से पढ़ाई भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लियरिटी होनी चाहिए। नंबर 2, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। आप ऐसे मेंटर्स चुनिए, आप ऐसी कोचिंग चुनिए जो सिलेक्शन कराने में सक्षम हो। सस्ते कोर्सेज के चक्कर में अपना नुकसान ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा और क्या हो सकता है शिवांगी? क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे हम अपने 12th अपेयरिंग सिलेक्शन को और बढ़ा सकते हैं? और हमें प्रॉपर मतलब वो रहना चाहिए, मोटिवेशन रहना चाहिए कि मुझे नीट ही करना है, तो मुझे मोटिवेटेड रहना है कि मुझे नीट ही करना है। मतलब बाद में ऐसे डिस्ट्रैक्टेड ना हो किसी की बात सुन के, किसी ने कह दिया कि नहीं JEE MBA बहुत अच्छा है या JEE बहुत अच्छा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब एक बार हमने सोच लिया तो फिर हमें लास्ट तक उस पर बने रहना है। वेरी गुड। अच्छा शिवांगी, कुछ बच्चे जैसे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग सभी जानना चाहते हैं कि मान लीजिए वो नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बोर्ड NCERT पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या चांस है उनके नीट में सफल होने के? चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि नीट के लिए हमें बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी रहती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे भी नहीं कि मतलब एक रात में इंसान कर ले, वो 2 साल तक हमें कंटिन्यूअसली वो लंबी जर्नी करनी रहती है। लंबी जर्नी। वेरी गुड। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। और अगर हम थ्योरी की बात करें तो जैसे हम NCERT नीट पढ़ते हैं, नीट के लिए भी पढ़ते हैं और NCERT बोर्ड के लिए भी पढ़ते हैं, क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है या उस लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं या लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है? नहीं, इतना डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बस 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने रहते हैं बस, बाकी पूरा सेम। बाकी क्वेश्चन में मेन डिफरेंस है। देखिए शिवांगी, इससे बात करते हुए आपको और हमें ये समझ में आ चुका है
कि अगर आप खाली बोर्ड पढ़ रहे हैं, बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसमें तो कोई लार्ज डिफरेंस है नहीं, क्योंकि वो खुद एस्पायरेंट रही हैं, वो इस बात को समझती हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं भी ये हमेशा बच्चों को सिखाता हूँ, बट मैं चाहता था कि वो आपको ये बात बताए। तो थ्योरी में तो कोई बड़ा डिफरेंस आता नहीं है, डिफरेंस आता है क्वेश्चन के लेवल में, और उसको आप बीट कर सकते हैं बाई प्रैक्टिस। जैसा कि शिवांगी हमें बता रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, एक दिन में 100, 150, 200 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करें। और जब लास्ट फाइनल डेज चल रहे होते हैं नीट से जस्ट 1 महीना 1.5 महीना पहले, तब तो आपको 300, 400, 500 तक भी पहुंच जाना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, कुछ बच्चे इस बात को सुनकर डर भी सकते हैं, जैसे 600 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन या 400 क्वेश्चन कैसे होंगे। बच्चों, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं उनको आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, अगर उनको भी जोड़ा जा रहा है इसमें। मान लीजिए फिजिक्स के आप 50 क्वेश्चन करते हैं, केमिस्ट्री के आप 100 करते हैं, तो बायोलॉजी के आप 200-250 क्वेश्चन भी कर सकते हैं विद इन 2-3 आवर्स, क्योंकि उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स होते हैं। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं। शिवांगी, आपके जो केमिस्ट्री में स्कोर है वो बहुत शानदार है। आपका केमिस्ट्री में स्कोर है 180 में से 172 क्वेश्चन मैं सभी को बताना चाहूंगा। 45 में से 43 क्वेश्चन उसके करेक्ट हैं और 2 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, वो छोड़ दिए गए या छूट गए? सर वो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि जब मैंने मॉक दिए थे तो मेरे ज्यादातर नेगेटिव में जा रहे थे मार्क्स। तो इस वजह से मैंने मेन पेपर में कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ताकि मेरे ज्यादा नेगेटिव ना हो। अच्छा। और फिर नेगेटिव में स्कोर जाते तो फिर 1-2 मार्क्स बहुत रैंक इधर उधर हो जाती। बिल्कुल। देखिए, यहाँ एक सीखने वाली बात है, जो बच्चे अभी रिसेंट एग्जाम में जाने वाले हैं, मॉक टेस्ट में क्योंकि बार बार ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो इस बात से उसने सीखा कि मुझे वहां ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। 43 आ रहे हैं, 42 पे उसे डाउट है, मतलब 43 आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस पे उसे डाउट है, तो उसने उसमें रिस्क नहीं लिया। हालांकि ले भी सकते थे। हाँ, और अगर शायद सही हो जाते, क्योंकि मुझे शिवांगी ने बताया था कि सर वो 2 क्वेश्चन मैं सोच रही थी शायद ये आंसर है और बाद में वही 2 आंसर्स थे, तो वो क्वेश्चन 180 भी हो सकते थे। और इसमें मैं तारीफ करना चाहूंगा वेक्टर एकेडमी के जो एचओडी केमिस्ट्री हैं, मोहित सिंह सर, उन्होंने बहुत मेहनत की, एक्स्ट्रा डाउट लिए और उन्होंने टारगेट बनाया था कि हम शायद 180 टच करेंगे। शिवांगी के बोर्ड में भी 98% मार्क्स हैं केमिस्ट्री में, जो कि हाईएस्ट हैं अपने स्कूल में। केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स में भी आपके 95% मार्क्स हैं, जबकि उस साल का पेपर काफी टफ था, 2024 को टफेस्ट बताया जा रहा था, वहां भी 95% मार्क्स हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में भी 95% मार्क्स हैं। तो ओवरऑल सब कुछ बिल्कुल बैलेंस्ड है। इससे ये पता चलता है कि अगर हम बोर्ड की तैयारी नीट के साथ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड को अफेक्ट कर रहे हैं, बशर्ते हम पूरे तरीके से उसमें इन्वॉल्व हैं। तो शिवांगी, हमें एक चीज़ और बताइए कि अगर आप सजेस्ट करना चाहें कि जो अभी नीट अपकमिंग एक्सपेरिमेंट है उनके लिए कोई सजेशन, कोई चीज़ आप स्ट्रेटेजी बताना चाहें तो एक बार जरूर बताएं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब मैं 2 महीने पढ़ाई करी, फिर 1 महीने पढ़ाई नहीं करी, जून की छुट्टी आ गई तो जून में पूरे मजे कर लिए, मैं छुट्टी पे चली गई, मनाली चली गई। ऐसे नहीं होना चाहिए। जून में भी पढ़ना है आपको, 2 हफ्ते की छुट्टी पड़ती है, 1 महीने की छुट्टी पड़ती है, उसमें भी पढ़ना है। जो पुराने टॉपिक्स है वो सब रिवाइज करना है, रेगुलरिटी से पढ़ना है। बहुत बढ़िया। 2 साल डेली पढ़ना है, बीच में 1 आध दिन का ब्रेक हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर वो 1 आध दिन का ब्रेक ऐसे हो रहा है कि मतलब वो बाद में हैम्पर कर रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, और इसमें सोशल मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए फोन तो बिल्कुल सोशल मीडिया बंद होना चाहिए, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब बंद होना चाहिए। मतलब आईडी भी नहीं होनी चाहिए, आईडी है तो डीएक्टिवेट कर दो। देखिए, बहुत अच्छी बात शिवांगी ने बताई और बहुत सारी चीजें बताई। यहाँ मैं एक चीज में जोड़ना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, शिवांगी ने 2 साल वेक्टर एकेडमी में तैयारी की है और ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि उसने इवन ए सिंगल डे कोई छुट्टी नहीं की। 2 साल तक कॉन्टिन्यूस जब जब क्लास हुई है वो आई है। इवन मुझे आज भी याद है, उसकी तबीयत भी खराब थी, बुखार हो रहा था, तो जो उनकी माता जी हैं वो दवाई खिलाकर उनको थोड़ा सा ठीक करके हमारे पास छोड़ गई थी कि नहीं, मैं इसकी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगी। तो कई बार पेरेंट्स को भी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो थोड़े हार्श हो सकते हैं। डज नॉट मीन्स कि वो बच्चों का बुरा चाहते हैं, वो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए था शायद, या शायद इसलिए था कि वो समझ सके कि कितना इंपॉर्टेंट गोल है हमारे लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसी ही और बातचीत हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।